Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 15th question of exercise 9.1. Let's read the question. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower. एक टावर है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है. अच्छा, हमें यहाँ पे मेन की हाइट नहीं दे रखी तो वो हम अलग से नहीं लेते, बस ये बोला टॉप द बिल्डिंग तो हम मानेंगे यहाँ से टॉप से, ठीक है. ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना कि अगर एक मैन खड़ा है तो वो इतना होगा, वो तो हम तब लेते जब इसकी हमें अलग से हाइट दे रखी हो. अगर हाइट नहीं देखी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला है तो हम डायरेक्ट जो बिल्डिंग बनाई है उसका पॉइंट ही ले लेंगे, ठीक है जी. तो ये रब कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. चलो, ये हमारी बिल्डिंग हो गई. यहाँ पे ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है एंड सॉरी बिल्डिंग नहीं टावर है. और क्या बोला है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. सो एक गाड़ी को देखता है, लेट्स सपोज ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी को देखता है. सो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, यहाँ पे. सो ये था 30 डिग्री, ठीक है. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब वो जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है, तो मतलब अगर कार यहाँ पे तो टावर की तरफ मतलब वो इधर आएगी. अगर वो अवे फ्रॉम टावर जाती तो हम गाड़ी उधर बनाते, बट वो टावर की तरफ आ रही है. लेट्स सपोज गाड़ी यहाँ तक आ गई. सो अब जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब अगेन आई चेंज द कलर, इसकी बात हो रही है. अब ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. अच्छा, हमें गिवन क्या था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकेंड्स लगे, ठीक है. 6 मीटर नहीं है, 6 सेकेंड लगे यहाँ से यहाँ तक आने में. अब वो पूछ रहा है इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, इतने डिस्टेंस को और कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी. चलो यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं फिगर की. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये कार का सी पॉइंट हो गया एंड दिस इज द डी पॉइंट, ठीक है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो पहले नीचे हम एंगल्स कर लेते हैं. ये पूरा एंगल है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा, सो दिस इज 60 डिग्री. ये 30 डिग्री है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा, सो दिस इज 30 डिग्री. ओके, सो बेसिकली हमें जैसे यहाँ पे ए से लेके, अच्छा मैंने पॉइंट मार्क नहीं किया, डी अच्छा कर तो दिया, ए से डी तक का टाइम निकालना है, ठीक है. कैसे निकालेंगे यू विल अंडरस्टैंड. स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर हम बात करें, अच्छा हमें हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, मतलब टावर ए कितना है कुछ भी नहीं दे रखा. सो एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो. ए बी सी ले रहे हैं हम. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो एंगल है 30 डिग्री और टैन लेना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है. सो वी कैन से टैन 30 डिग्री हमारा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में बेस क्या है ए सी, ठीक है. सो √1/√3 हो जाएगा टैन 30 एंड दिस इज ए बी अपॉन ए सी. ना तो मेरे पास ए बी है ना ही मेरे पास ए सी है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ए बी कॉमन है तो ए बी निकाल लेते हैं. तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूं सो ए सी चला जाएगा यहाँ ऊपर, ये हो गया ए सी अपॉन में √3 इक्वल्स टू ए बी. तो इधर से मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दी कि ये ए सी अपॉन √3 है, ठीक है. इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1. दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं. इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, एंगल 60 डिग्री है. सो टैन 60, टैन क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है. परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी और बेस है मेरे पास ए डी, ठीक है. इस केस में अगेन ना तो ए बी है ना ए डी है, लेकिन पहले में हमने ए बी निकाला है तो यहाँ पे भी ए बी निकाल लेते हैं. सो टैन 60 हमारा होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए डी को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा √3 ए डी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है. तो यहाँ से भी हमने ए बी की वैल्यू निकाल दी, ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये है, तो दोनों ही ए बी की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. कलर चेंज कर लेते हैं पहले. सो यू फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ए सी अपॉन में √3 इक्वल होगा √3 ए डी के, ठीक है. थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा समझने वाले, क्योंकि देखो टाइम वाला आ गया ना तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. तो √3 को यहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ए सी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 380. नाउ हियर वी हैव ए सी इक्वल्स टू 380. ना तो ए सी की वैल्यू आई है ना ही ए डी की वैल्यू आई है, बट इसमें हमें एक लिंक मिल गया ए सी और ए डी के बीच में. अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए सी क्या है, ये पूरा मेरे पास AC है और AC को मैं लिख सकती हूँ AD प्लस CD. सो A
डी प्लस सी डी, इस तरीके से लिख सकती हूँ. दिस इज 3AD. क्या करा है मैंने, सिर्फ AC को, इस पूरे को मैंने लिखा है AD प्लस DC. उससे होगा क्या, अभी समझ में आ जाएगा. एक तो ये 2AD मिल गए हमें, AD को वहां भेजूंगी मैं, तो ये CD इक्वल्स टू हो जाएगा 3AD माइनस AD. 3 माइनस 1 इज 2, तो CD मेरा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AD. तो CD ये जो पार्ट है दिस इज डबल ऑफ AD. मतलब अगर उसको यहाँ पे 6 सेकेंड लगे हैं, ये डबल रास्ते में अगर 6 सेकेंड लगे हैं, तो AD कवर करने में उसका आधा टाइम लगेगा. ध्यान से समझो ये चीज. नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ मैं. देखो ये चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए. ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारा D पॉइंट, और ये पॉइंट है C. सेम करा ना मैंने लेबलिंग. हाँ, अब हमें ये पता है D से लेके C तक उसको 6 सेकेंड लगे हैं. ठीक है, हमें बताना है इस D पॉइंट से A पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा. और हमने एक इक्वेशन निकाल ली कि CD इक्वल है ट्वाइस ऑफ AD के. CD इक्वल है ट्वाइस ऑफ AD के. मतलब ये जो हमारा CD है वो AD के डबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 मीटर्स है तो ये रास्ता 4 मीटर्स होगा. समझ रहे हो, डबल का मतलब क्या है कि अगर A से लेके D तक 2 मीटर है तो हमारा D से लेके C तक 4 मीटर हो गए. सिर्फ समझाने के लिए, अगर लगे कि बड़ा कर रही है मैम तो मत कर समझना, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो वो पकड़ लेना. ठीक है, सो ये जो रास्ता है C से लेके D तक ये इसका डबल था. तो अगर इस डबल रास्ते में उसको 6 सेकेंड लगे हैं, अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में अगर 6 सेकेंड लगे हैं, अब मैं कह रही हूँ इसी का ही आधा जाना है, तो मतलब आधा टाइम लगेगा. 4 मीटर कवर करने में अगर मुझे 6 सेकेंड लग रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट, उसका आधा कवर करने में आधा हो जाएगा ना, उसका टाइम भी तो हाफ लगेगा. सो दैट मीन्स A से लेके D तक कवर करने में हमें 6 का हाफ टाइम लगेगा, विच मीन्स 6/2 इज 3 सेकेंड. क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताना था कितना टाइम लगेगा, तो यहां से मैंने आपको समझाया कि उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहां से हमें पता चल गया कि अब रास्ता जो कवर करना है वो हाफ है. अगर CD 4 मीटर है तो हमें अब 2 मीटर कवर करना है. तो अगर CD 4 मीटर कवर करने में 6 सेकेंड लगे थे तो बाकी वाला कवर करने में उसका आधा टाइम लगेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो. सिंपल सी चीज है, ये जो रास्ता है जितना उसने कवर कर लिया, अब ये जो बचा है उसका आधा है, तो टाइम भी आधा लगे. तो अगर इसको कवर करने में 6 सेकेंड लगे तो इसको कवर करने में 3 सेकेंड लगेंगे. आई होप दिस मेक सेंस. अगर नहीं समझ आया तो आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट पे देखना, धीरे धीरे समझना, कंफ्यूज नहीं होगे तो समझ में आ जाएगा. सो दिस वाज आवर 15th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.